बहुत समय पहले आशिमृकंड और उनकी पत्नी मारुद्वती संतान के लिए तप कर रहे थे। वर्षों बाद जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने एक वरदान दिया। तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक सामान्य लेकिन दीर्घायु पुत्र या एक अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत बुद्धिमान परंतु केवल 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र। प्रखंड ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना और इसी से जन्म हुआ मार्कंडेय का दिव्य तेज, अद्भुत स्मरण शक्ति और भक्ति से भरे हुए। मार्कंडेय बचपन से ही शिव भक्त थे। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ही वे वेद पुराणों के झांता बन चुके थे। लेकिन उनके माता पिता उनके मन में छिपा रहस्य जानते थे। उनकी आयु केवल 16 वर्ष। जब वह दिन आया जिस दिन मार्कंडेय की मृत्यु निश्चित थी, उनके माता पिता रोने लगे। मार्कंडेय ने कहा, मृत्यु आए तो आने दो, मैं शिवजी की शरण में हूं। वे जाकर शिवलिंग को गले लगाकर गहन ध्यान में बैठ गए। ठीक समय पर यमराज प्रकट हुए। उन्होंने मार्कंडेय की आयु पूर्ण होने पर पाश फेंककर उन्हें पकड़ना चाहा। पाश गलती से शिवलिंग पर भी लग गया। यही वह क्षण था जब शिवलिंग फट गया। एक तेजस्वी प्रकाश उठा और उसमें से स्वयं महाकाल रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? भगवान शिव ने यमराज को परास्त कर दिया। यमराज ने क्षमा मांगी। इसके बाद शिवजी ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम सदैव 16 वर्ष की आयु के समान युवा रहोगे। मृत्यु तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, तुम चिरंजीवी रहोगे। यही कारण है कि उन्हें चिरंजीवी आर्षि कहा जाता है। बाद में मार्कंडेय आर्षि ने अनेक ग्रंथ रचे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मार्कंडेय पुराण है, जिसमें देवी माहात्म्य, दुर्गा सप्तशती भी शामिल है।